अमेरिका में नेटो देशों की जो बैठक हुई उसके बाद रूस और चीन की सेना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है और इसमें दोनों देश अपने लड़ाकू जहाजों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। समंदर में तैनात चीन के लड़ाकू जहाज और आसमान में उड़ान भरता रूस का घातक हेलीकॉप्टर, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो चीन और रूस मिलकर किसी देश पर हमला करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्वीरें चीन के गुआंगडोंग प्रांत के झांजियांग शहर के एक सैन्य बंदरगाह की हैं, जहां रूस और चीन के वॉरशिप तैनात हैं और दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करने की तैयारियां कर रही हैं। चीन और रूस दोनों देश मिलकर 3 चरणों में ये युद्धाभ्यास करेंगे, जिसमें कैसे दुश्मनों पर हमला किया जाए, दुश्मनों के हमले से कैसे बचा जाए और गोरिल्ला वॉर कैसे किया जाए, इसका अभ्यास किया जाएगा। रूस ने अमेरिका में नाटो की मीटिंग के जवाब में अब बड़ा फैसला लिया है। ये सैन्य अभ्यास रूस और चीन की सैन्य भागीदारी की वार्षिक योजना के अनुसार हो रहा है। इससे पहले दोनों देशों ने बेलारूस में भी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। चीन और रूस हाल के वर्षों में करीब आए हैं और अब वो नो लिमिट फ्रेंडशिप की बात करते हैं, यानी उनकी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में एक बड़ा संशोधन किया है और इसके बाद उपराज्यपाल के अधिकार का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दिल्ली के एलजी जैसे संवैधानिक अधिकार होंगे, यानी दिल्ली के एलजी की तरफ प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। सरकार बिना एलजी की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में ये संशोधन किया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि जब इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन से पहले ही ये जो इख्तियारात एलजी से आपको दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि नीयत उनकी ठीक नहीं है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में आसानी होगी। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी के अधिकार बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं। एलजी के अधिकारों में संशोधन को उमर अब्दुल्ला ने जल्द चुनाव का संकेत बताया है। Zee News।